हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमने पिछली क्लास में समझा था कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो रिजर्व होता है उसकी ट्रांजैक्शंस, उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, उसके बारे में कुछ बताया भी था मैंने आपको कि रिजर्व होता क्या है और उसका एप्रोसिएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है और कैसे उसकी कैलकुलेशन होती है। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में समझी थी। आज हम समझेंगे कि पार्टनर कमीशन क्या होता है। जो पार्टनर्स होते हैं उनके कमीशन की कैलकुलेशन किस हिसाब से होती है वो समझेंगे। तो सारी चीजें एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक का नाम क्या है? पार्टनर कमीशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो विस्तार बना लेना इसमें आप और लिख लीजिए पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर कमीशन होता क्या, कमीशन क्या होता है ये तो आप सब जानते ही हैं। कमीशन क्या होता है ना, किसी चीज पे कमीशन मिलना किसको। पहले हम 11वीं में क्या करते थे, फर्म को जो कमीशन मिलता था उसकी अकाउंटिंग करते थे। अब ये जो चैप्टर चल रहा है क्लास 12 का, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, इसमें क्या है, जो कमीशन मिल रहा है किसको मिल रहा है, पार्टनर को मिल रहा है, उसकी कैलकुलेशन सीखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो हम ये इतना तो आपको पता है कमीशन क्या होता है, तो हम सीधा कैलकुलेशन पे जाएंगे। उससे पहले आप मेरे साथ बना लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट, चलो इसका फॉर्मेट अच्छे से बना लो आप। इसका फॉर्मेट, एक कॉलम हो जाएगा आपका अमाउंट का, एक हो जाएगा आपका ये पार्टिकुलर का, फिर इसके बाद ये क्रेडिट का बन चुका है, ये आपका हो गया अमाउंट का, और ये डेबिट साइड का पार्टिकुलर हो गया। तो आप लिख भी सकते हैं, ये जो आप ये साइड है ये आपकी डेबिट साइड, और अपोजिट साइड कौन सी होती है, क्रेडिट साइड। तो ठीक है बच्चों, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। समझाऊंगा कि आप सिर्फ पहले यहाँ पे क्या करिए, जो अमाउंट की वैल्यू है वो पुट कर लीजिए। ये मान लीजिए फर्म को प्रॉफिट हुआ है कितना, 80,000 रुपए का, तो लिख लीजिए कहाँ किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और अमाउंट कितना है, 80,000 रुपीज। समझ गए आप। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लीजिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है, 10,000 रुपए। आप जानते हैं ये सब एक एक्सपेंस ही है। और पार्टनर्स की सैलरी दे दी, तो लिख लीजिए टू सैलरी का अमाउंट कर लीजिए आप 20,000 रुपए। और ये मान लीजिए कि पार्टनर ने कुछ पैसे निकाले थे, विड्रॉल किए थे अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसका इंटरेस्ट हमें मिल चुका है, तो लिख लीजिए बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका अमाउंट आप लिख लीजिए 15,000 रुपए। और अब ये मान लीजिए आपको क्या करना है, टू पार्टनर कमीशन देना है, पर उसका अमाउंट आपको नहीं पता है, तो किस तरीके से करेंगे आज वही मैं आपको सिखाऊंगा। समझ गया। मतलब आपको सारी चीजें दे रखी है, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है फर्म को, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एक्सपेंस होता है वो कितना दिया है फर्म ने पार्टनर को, और सैलरी कितनी दी गई है पार्टनर्स की, और इनकम जो दूसरी जगह से आई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से वो भी बता दी गई है, पर पार्टनर कमीशन नहीं बताया है। तो इसी को आप कैसे निकालेंगे उसी को हम आज अच्छे से समझेंगे। तो पहले इसको टोटल कर लेते हैं। हमारा हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 80 और 15 कितना हो गया, 95,000 रुपीज। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हो गया, बच्चे कह रहे हैं हाँ हो गया सर। उसके बाद इधर आ रहे 30,000 रुपीज। अब कई महान बच्चे बोलेंगे सर एक काम करिए,
अब ये देख लीजिए 95,000 में से 30,000 माइनस कर दीजिए, जो बचेगा बैलेंस वो आप यहाँ लिख दीजिएगा। बड़े महान बच्चे हमारे यहाँ तो। पर ऐसा नहीं है, ट्रिक है, किसी किसी जगह पे है ये चीजें, पर सब जगह ये काम नहीं आता है, समझ रहे हो। तो इसको ना लिख के आप पहले क्या करिए, इसी को मैं आपको समझाऊंगा, ये जो आपका है ना जुगाड़, इसी का वो करने आया हूं मैं। क्या, इसी का सॉल्यूशन निकालने आया हूँ, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, अगर प्रॉफिट हमारा 95,000 आ रहा है तो हमें डेबिट साइड में भी 95,000 रुपीज करना है, और जो बैलेंसिंग होती है आती है, पर वो किस तरीके से है वो समझेंगे हम। ये मान लीजिए हमें पार्टनर कमीशन निकालना है। केस वन करते हैं पहले, उसके बाद समझेंगे। केस 1, केस 1 क्या बोल सकता है कि आपके जो, आपका जो पार्टनर कमीशन है, आपके पास जो पार्टनर कमीशन है, क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, ये मैं समझ लूँ ऐसे पा रहा हूँ, इसको आप समझो। पार्टनर कमीशन जो है आपका, वो 10% है किसका, 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। मतलब इसमें बोला गया है जो पार्टनर कमीशन आ रहा है आपका, रुको मैं एक बार देख लेता हूँ। इसमें बोला जा रहा है जो हमारा पार्टनर कमीशन निकल के आएगा वो क्या है, 10% है किसका, प्रॉफिट का, किसके बाद, आफ्टर चार्जिंग आईओसी, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद। तो इसको किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको समझाता हूँ। इसको पहले बस, तो लिख लीजिए, हमारा प्रॉफिट कितना है, बच्चे कह रहे हैं 95,000 का, ठीक है, 95,000 रुपीज हमारा क्या है, प्रॉफिट है। चलो दूसरा, क्या बोला है, हमें 10% निकालना है किसका, प्रॉफिट का। प्रॉफिट हमारा कितना है, 95,000 रुपीज, और माइनस करना है क्या, आई ओ सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कितना है, 10,000 रुपीज। तो आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा ये 85,000 का 10% कितना आ रहा है हमारा, आ रहा है 8500। तो लिख लीजिए आप 8500, ये आपका आ रहा है 10% आफ्टर चार्जिंग पार्टनर कमीशन निकल के आ रहा है। एक मिनट, ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, ठीक है, उसके बाद केस 2 बोल सकते हैं। देखो इसमें 8500 आ रहा है, तो अब बच्चे क्या बोलेंगे कि सर आप हमें गलत पढ़ा रहे हो, आपको पढ़ाना नहीं आता। कैसे, तो बोले सर अगर हम यहाँ पे 8500 लिख देते हैं तो भी तो बैलेंस नहीं बन रहा है, आपका कितना जा रहा है, 38,500 जा रहा है, अब इधर है 95,000। तो बच्चों रुको, भी और भी केस है, अगर इसमें ऐसे नहीं आए तो और भी केस है, मैं बताता हूँ क्या होगा। केस 1 इस तरीके का है, अब हम करेंगे केस 2। सिर्फ अभी आपको क्या करना है, सिर्फ जो मैं करवा रहा हूँ उस पर फोकस करना है, ठीक है। ये नहीं करना कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, पढ़ा सही रहे हैं, बस तरीका थोड़ा अलग है। मैं सारे केस सॉल्व करा रहा हूँ कि एग्जाम में किस तरीके का केस आ जाए आपको नहीं पता, तो सारे केस आपको आने चाहिए। एक केस इस तरीके का हो गया, अब केस 2 करते हैं।
टीचर पे शक करना गलत है। केस टू। केस टू क्या हो सकता है? बोला जा रहा है आपका जो पार्टनर कमीशन होगा, आपके पास जो पार्टनर कमी फर्म के पास जो पार्टनर कमीशन है, जो पार्टनर को कमीशन देना है, वो 10% है। बच्चे कह रहे सर 10% तो ऊपर भी लिखा है, पर नीचे भी लिखना है 10% ऑफ प्रॉफिट, ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग। ये जो चार्जिंग है ना, आप यहाँ पे भी लिख लेना, मैं थोड़ा ध्यान नहीं रहा, मेरे को लिख नहीं पाया, तो आप लिख लीजिएगा आफ्टर चार्जिंग सैलरीज। अब इसमें बोला जा रहा है कि पार्टनर जो कमीशन होगा जो निकल के आ रहा है 10% है, किसका? प्रॉफिट का। अ, है प्रॉफिट का है, पर चार्ज करने हैं आपको आफ्टर चार्ज सैलरीज। तो ठीक है, इसको भी करते हैं। चलो करते हैं। क्या करेंगे? लिख लीजिए 10 अपॉन में 100, मल्टीप्लाई में प्रॉफिट हमारा कितना है 95,000, तो 95,000 लिख लीजिए। सैलरी कितनी होगी हमारी? सैलरी हमारी 20,000 रुपीज, तो ये कर लीजिए। चलो कर देते हैं, कितना आएगा बताओ? 95,000 में से 20,000 के तो कितना बचा? 75,000, ठीक है। उसका 10% आप निकाल रहे हो तो कितना आएगा? 7,500 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। चलो सर, अब बच्चे कह रहे हैं सर उसमें तो 8,500 आ रहा था, अब तो और ज्यादा बैलेंस बढ़ गया, अब इसमें 7,500 है। चलो, इस तरीके का भी एक क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए मैंने आपको ये करा है। अब केस थ्री करते हैं। केस थ्री, सिर्फ केस पे भी सॉल्व करो। केस थ्री। केस थ्री क्या होगा? उसमें ही बोला जाएगा पार्टनर कमीशन। सिर्फ मैं केस करवा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से केस आ सकता है। जरूरी नहीं है पार्टनर कमीशन आ गया बैलेंस लिख दिया, ऐसे भी आ सकता है 10% आपको देना है किसका? प्रॉफिट का। आफ्टर चार्जिंग सैलरी हो गया, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरीज हो गया, और भी काफी चीजें, डिविजिबल प्रॉफिट हो गया, नेट डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। तो ये सारी चीज आपको आनी चाहिए, इसलिए मैं करवा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट में आपके। तो ये मत समझना कि मैं ये वैसे ही करवा रहा हूँ हवा में, हवा में बातें कर रहा हूँ। पार्टनर कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट, 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताया था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ सकता है, एंड सैलरीज। ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है कि, अब क्या बोला जा रहा है आपको खुद ही पता है क्या बोला जा रहा है इसमें। बार बार अगर मैं इसमें समझाऊंगा तो क्लास ज्यादा लंबी खिंच जाएगी, तो आपको पता चल ही रहा है क्या करना है हमें 10% निकालना है। इसका प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। कितना आएगा बताओ? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। आप कैलकुलेशन करते रहो, मैं इसका आंसर भी लिख देता हूँ। आंसर आ रहा है आपका 6,500। ये गलत कर दिया मैंने। कितना आ रहा है आंसर? 6,500। ठीक है। उसके बाद केस फोर करते हैं। अभी सिर्फ करने पे, समझने पे और लिखने पे ध्यान दीजिए। अब करते हैं क्या? केस फोर। केस फोर। इसमें भी बोला जा रहा है
पार्टनर, थोड़ा सा नया है ये, थोड़ा इसको ध्यान से समझना। पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन, अरे देखो देख लेता हूँ क्या बोला जा रहा है। पार्टनर कमीशन 10% ऑफ, 10% ऑफ प्रॉफिट, 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। बच्चे कह रहे हैं सर ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप यहाँ पे बैठ के। मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? कह रहे हैं सर कमीशन निकालने उसका 10% कैसे निकालेंगे। तो बच्चों मैं यहाँ पे बैठता हूँ वही सिखाऊंगा मैं आपको। इसमें बोला जा रहा है कि पार्टनर कमीशन है आपका, 10% है कितने का, प्रॉफिट का, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आपका ये जो कमीशन निकाल रहे हैं, इसी का 10% है। अब बच्चे कह रहे हैं सर ये कहाँ डाउट में आप लाके खड़े कर दिया हमें। चलो बताता हूँ आपको कैसे होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है पता है वो? इसका होता है रेट, रुको फॉर्मूला क्या लिखवाना है ऐसे लिख लो, लिख लीजिए आप। रेट कितना है हमारा, 10% है। अपॉन में कितना है, रेट प्लस 100 आएगा। तो रेट कितना है, आप लिख लीजिए 100 प्लस रेट, कितना रेट है 10%, इक्वल टू कितना, 95,000, जो कि हमारा प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है, 95,000 प्रॉफिट है। समझ गए? अब निकालो कितना आएगा। इसको इस तरीके से निकालना है। करो आप सॉल्व, मैं भी करता हूँ साथ में। तो आप कर लीजिए 95,000 मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में 110, यही होगा। तो आपका आ रहा है 8,636 अप्रोक्स। क्या ये सही है? बताओ, आप सबने निकाला होगा ना। 8,636 अप्रोक्स कुछ आ रहा है ये। तो देख लो क्या ये सही है या गलत है। सही है क्योंकि मैंने निकाला है। आपका गलत हो सकता है, पर मेरा तो सही है। चलो अब केस 5 करते हैं। केस 4 समझ आ गया। अगर हमें वही चीज बोल दिया जाएगा कि आप क्या करो, देखो आप कमीशन निकाल रहे हो पार्टनर का और बोलो उसका ही 10% है कमीशन, तो आप क्या करेंगे उस जगह पे, कुछ भी आ सकता है, रिजर्व भी हो सकता है, पिछली क्लास में हमने देखा है ना। और देखो इसमें क्या करेंगे आप करोगे रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे जो आपका प्रॉफिट है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 95,000। तो आपका आंसर आ गया 8,636। इस तरीके से भी आप पार्टनर कमीशन निकाल सकते हो, या क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है इस तरीके से। तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। अब केस 5 करते हैं। केस 5 क्या बोला है? केस 5 बोल रहा है पार्टनर कमीशन, पार्टनर कमीशन पार्टनर कमीशन 10% ऑफ, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। बच्चे कह रहे हैं सर आज क्या हो रहा है हमारे साथ, ये डिविजिबल प्रॉफिट आ गया और ये कमीशन आ गया। कोई बात नहीं, तो मैं सिखाऊंगा आपको कि ये डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है और क्या होता है, ये भी सीखेंगे। ठीक है? सिर्फ आपको क्या करना है, पूरा फोकस रखना है पूरे लेक्चर पे। ये नहीं करना कि क्लास चल रही है और नीचे भैया जी इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ये गलत है। तब नहीं आएगा। एग्जाम टाइम पे आप यही बोलोगे गलत टीचर चुन लिया हमने। तो कोशिश करो। अब देखो इसको करते हैं। आप लिख लीजिए कि हमें 10% निकालना है किसका, इससे पहले लिखता हूँ ना। हमें 10% निकालना है डिविजिबल प्रॉफिट का, 10/100, इतना तो आप सब जानते ही हो। अब डिविजिबल प्रॉफिट किस तरीके से निकालेंगे वो समझते हैं। तो देखिए, ऊपर आ जाइए, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें प्रॉफिट कितने का, वो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 95,000 का। तो ब्रैकेट में आप क्या करेंगे, 95,000 समझ गए।
अब इसमें से क्या माइनस करना है, हमें माइनस करना है हमारे एक्सपेंस, प्रॉफिट में से एक्सपेंस माइनस करना है। कौन कौन से, एक तो हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है 10,000, तो आप 10,000 माइनस कर दो, कितना हुआ, हो गया आपका 85,000। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन सा एक्सपेंस है, सैलरी का, कितना है 20,000 रुपये, इसको भी आप माइनस कर दो, तो इसको भी आप माइनस कर दिए, कितना हो गया 65,000। तो अब निकाल लो 65,000 के 10% निकाल लो, कितना होगा 6,500। तो यही आपका क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट है। ये क्या है आपका डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें से जो एक्सपेंस माइनस होंगे वही क्या कहलाएगा, वो होगा डिविजिबल प्रॉफिट। प्रॉफिट में से एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट हम पार्टनर्स को देंगे वही होता है डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, केस 6 होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार बना लेना, ये जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और नया भी है, आपको लग ही रहा होगा कि डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ से आ गया। अब करेंगे आप क्या, केस 6 सॉल्व करेंगे। केस 6 में क्या पूछा गया है, देखते हैं क्या पूछा गया है, आप लिख लीजिए। देखो आप, पार्टनर कमीशन 10% ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट, 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन। अब फिर से आपका कमीशन आ गया। देखो, हमें क्या करना है, पार्टनर कमीशन का 10% निकालना है, किसका, अरे पार्टनर कमीशन निकालना है। वो कैसे निकलेगा, वो 10% है किसका, प्रॉफिट का, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन। तो इसको भी करते हैं। अब आप मेरे को बताएंगे कैसे क्या होगा, मैंने क्या बताया था आपको, अगर आप कमीशन निकाल रहे हैं, आप पार्टनर कमीशन निकाल रहे हैं और कमीशन से ही पूछा जाएगा, तो कौन सा फॉर्मूला बताया था हमने, रेट कितना है हमारा 10%। ओके, और नीचे क्या बताया था, 100 प्लस में रेट, कितना रेट है 10%। चलो बहुत अच्छे, फिर मल्टीप्लाई कर दो कि किससे, प्रॉफिट से। प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा 95,000। और उसके बाद क्या पूछा गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें माइनस करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10,000, याद है पर आपके लिए करवा रहा हूं मैं, कितना 10,000। अब इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में कर देंगे, थोड़ा सा समझने के लिए आसानी होगी। अब बच्चे कहेंगे सर ये कमीशन कहाँ गया, कमीशन बच्चों यहाँ आ गया, ये जो फॉर्मूला करवाया ना 100 + 10, यही कमीशन का आपका जुड़ चुका है। ये जो है आपका, ये जो कमीशन आ रहा है ये कहाँ है पता है, इसको सॉल्व आप कहाँ कर रहे हो, इस जगह पे कर रहे हो, समझ गए, ये आपका फॉर्मूला है, रेट अपॉन में रेट प्लस 100 और मल्टीप्लाई कर देना जो आपसे पूछा गया है, प्रॉफिट आएगा सीरीज बताओ जो माइनस करने को बोला है। जैसे हमें बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है, तो हमने क्या कर दिया 10,000 माइनस कर दिया, तो कितना आएगा 85,000। और आंसर कितना आएगा, 85,000 का 10% कितना आ रहा है 8,500। समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक। एक्चुअली क्या कर दिया मैंने, गलत है, 8,500 नहीं आएगा बच्चों, समझाते समझाते मैं खुद ही भूल गया, क्या हो गया, आंसर गलत कैसे कर दिया, मैं 10% निकाल दिया है मैंने, ये 100 + 10 पर फोकस नहीं किया है, गलत है। निकालो आप सब भी, चलो निकालते हैं। 95 मतलब आप क्या करना है, आपको 95,000 में से 10,000 पहले माइनस करना है, कितना आ जाएगा 85 आएगा ना। 85,000 को 10% आपको निकालना है, 10 और डिवाइड में 110 कर दीजिए, कितना आएगा आंसर, आपका आंसर आ रहा है 7,727 अप्रोक्स। लिख लीजिए फिर आप, यही आ रहा होगा आपका 7,727
727 अप्रोक्स ए डबल पी आर ओ एक्स, इसको हम क्या करें, ब्रैकेट में करना। यहाँ तक कोई परेशानी? कैलकुलेशन के लिए मैं कैलकुलेटर यूज करूँ, क्यों? क्योंकि अगर मैं कैलकुलेटर नहीं यूज करूंगा तो क्लास बहुत लंबी खींच जाएगी, इसलिए जल्दी हो जा रहा है हमारा, क्योंकि ज्यादा लंबे लेक्चर्स नहीं अपलोड करने हैं, मेरे को नहीं पढ़ाने हैं। थोड़ा थोड़ा समझ के करिए, जितना हो सके जल्दी हो जाए, ठीक है, आप सबको भी बोर ना हो, न तो आपके इंस्टाग्राम या फेसबुक ये सब चालू हो जाएगा, इसलिए। तो चलो केस 7 करते हैं अब। केस 7 में क्या पूछा गया है? बच्चे के सर ये केस खत्म क्यों नहीं हो रही है? कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आगे दिक्कत आपको ही होगी जब आपको एग्जाम में केस पूछा जाएगा। मैं तो करवा ही रहा हूँ कि एग्जाम में किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपके बुक में भी होंगे, जो आप प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे उसमें भी इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो केस 7 करते हैं आप। केस 7 में बोला जा रहा है पार्टनर कमीशन, पार्टनर कमीशन 10% है, किसका? प्रॉफिट का। चलो मान लिया प्रॉफिट का है। आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर आफ्टर चार्जिंग सैलरीज एंड कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सैलरीज एंड कमीशन, ये बोला जा रहा है। चलो करते हैं फिर इसको भी। तो लिख लीजिए आप। हमें क्या करना है, 10% निकालना है। और नीचे क्या करूँ, फॉर्मूला मेरे को बताइए। 100 + 10, चलो मैंने ये भी कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किससे, प्रॉफिट से। प्रॉफिट कितना है, 95,000, सर इसको मैं ब्रैकेट में कर दूंगा। फिर माइनस में कर दूंगा सैलरी। सैलरी कितनी हमारी, 20,000 रुपीज। तो निकाल लीजिए आप कितना आएगा। चलो फिर से कैलकुलेटर। 6,000, लिख लीजिए 6,818 अप्रॉक्स, यही है। हाँ सर यही है। लगभग यही है। उसके बाद केस 8 करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम, केस 8 सॉल्व करेंगे। केस 8, इसमें बोला जा रहा है पार्टनर कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरीज एंड कमीशन। इसमें बोला जा रहा है जो पार्टनर कमीशन है 10% है किसका, प्रॉफिट का, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरीज एंड कमीशन। चलो इसको करते हैं। तो कर लीजिए आप। कमीशन भी आ रहा है तो हमारा वही फॉर्मूला लगेगा, 10 अपॉन में 100 + 10 मल्टीप्लाई में 95,000, माइनस कर देना। क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसकी वैल्यू है, अमाउंट है कितना, 10,000। फिर माइनस कर देना है हमें 20,000 जो कि सैलरी का है, ठीक है।
उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो बताओ कितना आएगा, आप सब बताओ, ये तो लास्ट है, तो लगभग आप ही बताएंगे ये, कमेंट करके बताएंगे मतलब। इसका आंसर आ जाएगा आपका 5909 अप्रोक्स, लगभग यही है। ठीक है, देख लो अपने अकॉर्डिंग। तो सिर्फ केस 8 है। बच्चे कह रहे हैं, चलो सर सांस तो लिया हमने, कोई बात नहीं। देखो, केस इस तरीके से आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ये जो पार्टनर कमीशन आपको निकालना है ना, ये जो अमाउंट यहाँ पे आएगा, वो आपका चाहे 8500 भी आ सकता है, 7500 भी आ सकता है, 6500 भी आ सकता है, 8636 भी आ सकता है, 6500 भी आ सकता है, 7727 भी आ सकता है, और 6818 भी आ सकता है, या फिर 5909 अप्रोक्स भी आ सकता है। अब बच्चे कह रहे हैं, सर ये जो बच गया बैलेंस ही वो कहाँ जाएगा? तो बच्चों, इससे पहले आप कौन सा टॉपिक कर रहे हो? रिजर्व का, याद है? उसमें भी जा सकता है, और डिविजिबल प्रॉफिट भी है। समझ लो, ऐसी चीजों में ये अमाउंट जा सकता है। तो मैंने बताया कि किस तरीके से पार्टनर कमीशन निकालने के मेथड है। केस करवा रखी है मैंने कि पार्टनर कमीशन अगर आपको नहीं पता है कितना आ रहा है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि आपको इन तरीके से पार्टनर कमीशन निकालना है, जैसे हमने यहाँ पे निकाला। तो कोई भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद थोड़ा छोटा सा पॉइंट है, अगर आप बोलते हैं तो मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल करवा देता हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं है, करते हैं एक बार, जितना हो जाए उतना ठीक है। तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो एड पेज, तो लिख लीजिए आप मेरे साथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, स्टार बना लीजिएगा मेरे साथ। और लिखते हैं, व्हेन अप्रोप्रिएशन, व्हेन अप्रोप्रिएशन आर आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट। इसमें बोला जा रहा है कि, ठीक तो सही, ठीक, इसमें बोला जा रहा है कि आपका जो अप्रोसिएशन आ रहा है, जो अप्रोसिएशन आप बना रहे हैं, जो पार्टनर को पैसे वो प्रॉफिट देना है, वो ज्यादा है, वो ज्यादा हो रहा है। जो पार्टनर, देखो, चलो एक बार करके समझा रहा हूँ, ऐसे क्या समझाना है, ऐसे आपको आएगा भी नहीं और ना मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। तो आप बना लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अप्रोसिएशन अकाउंट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिए। और इसको एक बार लाइन खींच लेते हैं, ये भी सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। और डेट पार्टिकुलर, मैंने ये क्या कर दिया, कुछ नहीं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में लाइन सेलेक्ट खींची, चलो इसे यूज कर देते हैं। पार्टिकुलर अमाउंट, उसके बाद ये डेबिट का पार्टिकुलर अमाउंट हो गया, ये पार्टिकुलर ये अमाउंट हो गया आपका, ये क्रेडिट का है। लिख लीजिए आप, डेबिट और क्रेडिट, ये डेबिट हो गया और क्रेडिट हो गया। चलो करते हैं इसको। मैंने क्या किया, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट इस तरीके से आप बना सकते हैं। उस पर कुछ जानकारी लिख लीजिए, ये एग्जांपल ये मान लीजिए आप, एग्जांपल वन। इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। आप मान लीजिए नेट प्रॉफिट आपको हुआ है, नेट, नेट प्रॉफिट कितना है, 54,000 रुपीज, तो आपका नेट प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एक्स का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ
एस कितना है 40,000 रुपीज, 40,000 रुपये। उसके बाद सैलरी है वाई की, लिख लीजिए आप सैलरी ऑफ वाई कितनी है 32,000 रुपीज। 32,000 रुपये सैलरी है, 32,000 रुपये सैलरी किसकी है वाई की है। और इसमें बोला जा रहा है जो एक्स एंड वाई हैं, इनका जो प्रॉफिट होगा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शेयरिंग रेशियो 1:1 होगा। समझ गए। और हमें क्या करना था, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था, जो कि हमने पहले ही बना लिया है। ठीक है, तो देखिए बोला जा रहा है कि नेट प्रॉफिट हुआ है, फर्म को प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है 54,000 का। तो बताइए किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। इसको लिखेंगे हम क्रेडिट साइड, किस नाम से, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट अमाउंट 54,000 रुपीज। चलो हमने ये कर दिया। उसके बाद क्या बोला गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है एक्स को कितना 40,000 रुपीज। तो लिख लीजिए आप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका है, एक्स का है, कितना है 40,000 रुपीज। ये है क्या है, खर्चे ही हुए, हुए कि नहीं हुए, हमको तो पता ही है हमें। उसके बाद सैलरी दी हमने वाई को, तो लिख लीजिए आप टू सैलरी ऑफ वाई, ऑफ वाई कितना है, ये है आपका 32,000 रुपीज। 32,000 रुपये हमने सैलरी दिया वाई को। उसके बाद बोला जा रहा है हमें जो इनका एक्स और वाई का प्रॉफिट होगा वो इक्वली होगा। तो इसमें एक जो लॉजिक वाली बात आ रही है, क्या है पता है आपको, मैं बताता हूँ। अभी आपने शायद फोकस नहीं किया, आपका फोकस थोड़ा कम हो रहा है, मेरे को लग रहा है इंस्टाग्राम फेसबुक या व्हाट्सएप पे जा रहा होगा, और बच्ची कुची कर रहा है ट्विटर पूरी कर दे रहा होगा, है ना। देखो फर्म को प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का, 54,000 रुपीज का। कितने का 54,000। और आप देखिए एक्सपेंस कितने आ जा रहे हैं, 40,000 और 32,000, कितने हो गए, ज्यादा है कि नहीं, ये बताओ। हमें कितना देना था, प्रॉफिट हमें 54,000 का हो रहा है, तो हमारे जो एक्सपेंस है इसी के अकॉर्डिंग आने चाहिए थे। इसमें क्या हो रहा है, ज्यादा आ जा रहे हैं। कितने ज्यादा आ रहे हैं, 12,000 ज्यादा आ रहा है। अब ये 12,000 आप देंगे कैसे, बात ये आ जाती है। 12,000 ज्यादा कैसे आ रहे हैं, एक मिनट, मेरी कैलकुलेशन में क्या हो गया भाई, टोटल हो रहा है हमारा 62। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब आप क्या करेंगे, 54,000 में से आप क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करने कैसे करेंगे ये बताइए आप। चलो इसको करने का एक तरीका है, क्या है, आप लिख लीजिए यहाँ पे, वी हैव, थोड़ी सी लाइन है, इसको आप ग्रीन से लिखिए थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। वी हैव टू डिवाइड, वी हैव टू डिवाइड प्रॉफिट इन रेशियो, प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा अच्छे से बड़े अक्षरों में, एप्रोप्रिएशन, इसको आप ब्रैकेट में करना, समझ गए। इसमें बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास प्रॉफिट कम है, खर्चे ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, रेशियो के हिसाब से इनका पैसा देंगे। तो मैंने कुछ गलती की है क्या, नहीं की। अब रेशियो निकालेंगे, कैसे निकलेगा, चलो निकालते हैं। अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं होता है, तरीका है, एक मेथड है। अब ये देखिए हमें रेशियो के हिसाब, देखो 1:1 इक्वल दे दिया गया है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, अब देख लीजिए आप पे जो खर्चे हैं ना इनका पहले रेशियो निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक खर्चा है हमारे पास, और सैलरी है, इसका हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 40,000 रुपीज है, तो आप क्या करेंगे, 40,000 यहाँ पे लिख लीजिए जो कि एक्स का है। और सैलरी वाई की है, कितनी है, 32,000 रुपये, है कि नहीं है।
तो यहाँ पे लिख लीजिए आप रेशियो 32,000 रुपीज। अब देखो इनका रेशियो निकालो, ऐसी टेबल पढ़ो कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको रेशियो निकालने से होगा। सीधी बात है, आपने अगर कॉमर्स लिए तो मैथमेटिक्स आपके पास होगी, कुछ बच्चे होंगे जो इकोनॉमिक्स लिए होंगे, पर रेशियो निकालना आसान है। तो निकालो कितना आ रहा है। इसका आ रहा है 5 और इसका आ रहा है 4। कैसे आ रहा है? 8 5 जा 40, हुआ कि नहीं हुआ? और 8 4 जा 32, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। बस आपका रेशियो निकल के आ गया कितना, 5:4 आ गया। अब इसी को हम यूज करेंगे किसमें, इनकी वैल्यू पुट करने में। करते हैं आगे। देखो प्रॉफिट कितना है हमारा, 54,000 रुपीज। चलो हमने क्या किया, 54,000 रुपीज जो हमें प्रॉफिट हुआ उसी को हम बांटेंगे ना, इनके अकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। हमारा रेशियो कितना है, पहले हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो कितना है, 5 आ गया है, और टोटल कर देंगे 9, है ना। 54,000 मल्टीप्लाई में 5/9, आंसर कितना आ जाएगा। आंसर आ रहा है आपका 54,000 इंटू 5/9, आ रहा है आपका 30,000 रुपीज। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लीजिए 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए, जो कि आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हैं। ध्यान रखना ये है आईओसी का है, आईओसी, ये इसका है, ठीक है। अब हम निकालेंगे किसका मेथड, सॉरी मेथड कह रहा हूँ, सैलरी निकालेंगे। सैलरी कैसे आप निकालोगे भाई की, निकालते 54,000 इंटू 4/9, देखो कितना आ जाएगा। 24,000 रुपीज, हाँ ठीक है, 24,000 रुपीज हो जाएगा आपका, किसका हो जाएगा, सैलरी का। लिख लीजिए आप सैलरी। तो अब देखो करते हैं, अभी जो है इसको काट देना, ठीक है। इसकी जगह पे आप क्या करोगे, इन देखो आपकी कैपिटल कितनी निकल के आई है, 30,000 रुपीज। तो इसको आप क्या करेंगे, इस साइड लिख लीजिए 30,000 रुपीज कैपिटल है, और सैलरी कितनी है, 24,000 रुपीज। अब क्या करेंगे आप, 24,000 रुपीज आप सैलरी कर लीजिए। अब टोटल कर लो, कोई दिक्कत, कितना हो रहा है टोटल, 54,000 रुपीज। अब वो क्या हो रही थी, वो ज्यादा जा रही थी वैल्यू, और आपका क्या है, ये खर्चे प्रॉफिट के अंदर ही हो गए हैं। तो इस तरीके से होता है, अगर अप्रोसिएशन ज्यादा आ रहा है आपके अवेलेबल प्रॉफिट से। देखो पहले क्या हो रहा था, हमारा प्रॉफिट है 54,000 रुपीज, और एक्सपेंस हमारे जो थे, जो हमें अप्रोसिएशन हमें जो देने थे पार्टनर्स को वो ज्यादा था, तो हमने क्या किया, रेशियो के हिसाब से हमने नया अमाउंट निकाल लिया। सैलरी का है 30,000 रुपये, और 24,000, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 30,000 रुपये, और सैलरी आ गई 24,000 रुपये। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छी बात है, नहीं तो आगे करते हैं। अब थोड़ा सा एक और एग्जांपल है, उसको भी करते हैं। तो लिख लीजिए आप एग्जांपल 2। चलो अब करते हैं एग्जांपल 2। उसमें क्या बोला गया वो देखते हैं। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, इक्वल पार्टनर्स, देयर कैपिटल आर, देयर कैपिटल आर, देयर कैपिटल आर ₹5 लाख ईच। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन 5%, गिवन
5% पर एनम। उसके बाद क्या बोला गया है? बी इज ऑल्सो गिवन अ सैलरी। बी इज ऑल्सो गिवन अ सैलरी, गिवन ए सैलरी ऑफ 60,000 रुपीज, ऑफ रुपीज 60,000। और नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट है आपके पास 55,000 रुपीज। 55,000 रुपीज। और हमें क्या करना है? प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चलो बनाते हैं भाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो ठीक है, करते हैं। तो बना लो आप मेरे साथ। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहला पार्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर पार्टिकुलर, फिर अमाउंट। चलो बढ़ते हैं। पहला क्या बोला जा रहा है? हमें बोला जा रहा है कि आपको नेट प्रॉफिट हुआ है 55,000 रुपए का। तो किस साइड लिखोगे आप? किस साइड लिखो? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना है? 55,000 रुपीज है हमारा प्रॉफिट। उसके बाद बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। देखो, एक फर्म के अंदर, पहले एक बार आपको अच्छे से समझा देता हूँ इसमें क्या बोला जा रहा है। एक फर्म है, उसमें दो पार्टनर है, ए और बी, दोनों इक्वल पार्टनर है, इनका रेशियो भी इक्वल ही होगा। और 5 लाख रुपए, एक एक वो, ए की कैपिटल कितनी है? 5 लाख। बी की कितनी है? 5 लाख। इसमें बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन 5% पर एनएम। 5% क्या हो रहा है? इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ये दोनों। देखो कोई कोई इधर समझ लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है? एक फर्म के अंदर दो पार्टनर, इनकी कैपिटल कितनी है? 5 लाख रुपए। ठीक है, उसका कितना परसेंट हमें देना है? 5% इंटरेस्ट। ठीक है, पे करना है, खर्चा है हमारे लिए ये जो इंटरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद बी की सैलरी दी जा रही है कितनी? 60,000 रुपीज। और जो ये बी है, नाम तो लिख लो, ये जो बी है, इसकी सैलरी भी दी जाएगी कितने रुपए? 7,000 रुपये। बस यही बोला जा रहा है, इसमें और कुछ नहीं। तो चलो करते हैं एक बार। पहले हम क्या करेंगे? सीधी वाले अप्रोसिएशन अकाउंट में हम करेंगे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है अमाउंट? टोटल आएगा हमारा, देखो 55, 5 लाख का 5% है, कितना हो जाएगा? ए का आ जाएगा आपका, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, बी का निकालना है, और उसके बाद और सैलरी निकालनी है किसकी? बी की। सैलरी निकालनी है बी की। कितनी सैलरी दे रहे हैं यहाँ पे? 60,000 रुपये। तो आप ब्लैक से लिख लेते हैं कि थोड़ा बाद में इसको समझेंगे। इसमें बोला जा रहा है ये 55,000 में प्रॉफिट हुआ है। 5 लाख के हिसाब से 5% हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो 5 लाख का 5% निकालो, कितना आ जाएगा? 25,000, है ना? तो 25,000 ए देगा,
25,000 क्या है, इंटरेस्ट पे करना है हमें। तो इंटरेस्ट है, आप लिख लो 25,000 रुपये। ए का कितना है, 12,500। 12,000 ईच बोला है ना इसमें, तो कितना आएगा, 5%। 25,000 इसका आ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, और बी का भी 25,000 आ रहा है, दोनों का मिला के कितना हो गया, 50,000। हुआ कि नहीं हुआ। और सैलरी बोला जा रहा है कि बी की 60,000 सैलरी दे दो आप। तो 60,000 सैलरी का मान लो आप। अब हमें इनकम कितनी हो रही थी, प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा, 55,000 रुपये। और खर्चे ज्यादा आ जा रहे हैं हम पे, 1,10,000 खर्चे आ रहे हैं, तो ये गलत है ना। हमें सिर्फ 55,000 के अंदर ही देना है, क्योंकि जितना प्रॉफिट कमाएंगे उसी में से तो देंगे, लॉस में थोड़ा ना ले जाएंगे इसको। तो हम अब क्या करेंगे इसके बाद, इसका हम निकालेंगे रेशियो। मैंने यही बताया था, अगर प्रॉफिट कम है अप्रोसिएशन के हिसाब से हम रेशियो के हिसाब से डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला आपने, कितना आ रहा है, 25,000 ए का आ रहा है, 25,000 बी का आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, 5 लाख का 5%। चलो आपके लिए अच्छे से करवा भी दे रहा हूँ इसको, एक जगह पर तो लिख लो आप यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए कितना है, 5 लाख का 5%, कितना आ जाएगा, 25,000 रुपये। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी, आई ओ सी बी कितना है, 5 लाख का 5/100 कितना आ जाएगा, 25,000। बी का भी होगी क्योंकि इक्वल है दोनों। अब आई सैलरी के बाद बी की सैलरी किसकी है, बी की है, कितनी है, 60,000 रुपये। अब इनका हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो निकालो, रेशियो निकालो आप, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो सैलरी कितना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल हमारा आ रहा है 50,000 रुपये, और सैलरी कितनी है, 60,000 रुपये। अब इनका रेशियो निकाल लो, कितना आएगा, 10 की टेबल। अब देखो, 10 की टेबल में 60 और 50 दोनों ही आते हैं, आते कि नहीं आते, कितनी बार में आते हैं, 6 बार में 6 आ जाएगा और 5 बार में 50 आ जाएगा। तो रेशियो कितना आ गया, 5/6। अब देखो मैंने कैसे बताया था आपको, आपका जो प्रॉफिट कितने रुपए का है, प्रॉफिट है आपका 55,000 रुपए का। तो आप क्या करेंगे, 55,000 मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में 11। 11 सही से बना लेता हूँ, यही करा हमने, कितना आ गया, 25,000 रुपये। अब ये जो 50,000 थे किसमें कन्वर्ट हो गए, 25,000 के इसमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा नया रेशियो के हिसाब से है 25,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद सैलरी का देख लेते हैं, 55,000 इंटू 6/11, 10 नहीं 11, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 30,000 रुपये। लिख भी दे रहा हूँ आपके लिए, ये आपका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का है, और ये है आपका सैलरी का, जो कि बी की सैलरी है। तो अब चलो नया अमाउंट पुट करें, करते हैं जो। अब ये देखो, ये जो ज्यादा आ जा रहा है ना, अब इसको आप क्या करो, निकाल दो आपसे, नया अमाउंट पुट करना है इसलिए। चलो करते हैं, सैलरी की वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा था, देखो नीचे कितना आ रहा है, 25,000 रुपये। तो आप क्या करोगे, 25,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो आप लिख लीजिए 25,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हैं, और 30,000 रुपये हमारे सैलरी के हैं। सैलरी में कोई छेड़छाड़ नहीं हो, जो 25,000 रुपये है सबसे ऊपर जो क्या बोला गया है, इक्वल पार्टनर, ए और बी जो है इक्वल पार्टनर। तो 25,000 को आप क्या करो, दो पार्ट में बांट दो, कितना हो जाएगा, 12,500 ईच हो जाएगा, तब जाके ये 25,000 पहुंच जाएगा। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी। चलो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं है तो। और
अलग तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, हम क्या करने वाले थे, थोड़ा सा अलग प्रकार से कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप लिख लीजिए अल्टरनेटिवली। देखो, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है, 25,000 रुपये ईच, है ना। 5 लाख का 5 में 25,000 ही आया था, है ना, ये रहा। ठीक है, तो लिख लीजिए आप, ए की आईओसी, ए की आईओसी हो जाएगी, बी की भी आईओसी हो जाएगी, रेशियो बी की आईओसी, ठीक है, और बी की सैलरी, बी सैलरी, ये तीन चीजें दी गई थी। अब बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 25,000 रुपये था कि नहीं था। रेशियो बी का, इसका भी 25,000 रुपये था, और ये बी की सैलरी कितनी थी, 60,000 रुपये। अब एक साथ क्या कर सकते हो आप, इन तीनों का टोटल निकाल लो कितना हो जाएगा, इन तीनों का रेशियो निकाल दो कितना होगा। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, हुआ कि नहीं हुआ, नया रेशियो निकल के आ गया। प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है फर्म के ना, 55,000 रुपये का, तो लिख लो आप, 55,000 इंटू 5/12, नहीं 2200 रुपये, कितना आ जाएगा ये निकालो आप। ये है एक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ए का, ठीक है, और ये बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। निकालो, 55,000 इंटू 5/22। इसके बाद बी की सैलरी निकालो ऐसे ही आप, कितनी है, 55,000 इंटू 6/22। निकालो तीनों का क्या आएगा बताओ। 12,500 आ रहे हैं आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 12,500 इसका भी हो जाएगा, और इसका 30,000 अमाउंट आएगा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और मेथड बताऊं आपको, थोड़ा सा है, ऐसे ही है सेम, चलो उसको भी करते हैं। ये फर्स्ट मेथड था, ये जान लेना, ये फर्स्ट मेथड था। अब मैं आपको सेकंड मेथड कराता हूँ ऐसे से। वैसे शुरू वाला ही ठीक था, पर ये आना चाहिए, इस तरीके से मैं करवा रहा हूँ आपको। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, कितना है, 25,000 रुपये है, ठीक है। फिर इधर कर लो आप, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 25,000 रुपये है। फिर बी की सैलरी भी जोड़ दो आप इसमें, कितनी है, बी की सैलरी 60,000 रुपये है। अब क्या कर सकते हो इसमें पता है आपको, इसका अलग निकाल लो रेशियो, और इन दोनों का अलग, इस तरीके से भी कर सकते हो, पर आंसर सेम ही आना है, कुछ फायदा नहीं है। तो करो, इसका आ जा रहा है आपका 25,000 रुपये, जोड़ देते हो तो 25,000 ही लिखोगे, और इनका आ रहा है 85,000 रुपीज। अब इनका रेशियो निकालो, ऐसे टेबल पढ़ो दोनों हो जाए, 5 5 जा 25, और 5 17 जा 85, सही है। ठीक है, आपका रेशियो कितना आ गया, 5/17। समझ गए इतना, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो उसके बाद क्या करना है आपको, प्रॉफिट का 55,000 रुपये का मल्टीप्लाई कर दो आप 5 से, डिवाइड कर दो, दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 22, 22 से। आंसर आपका आ जाएगा इसका 12,500। क्या ये सही है। एक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 12,500, अब बी का निकालते हैं, 55,000 इंटू 17/22, कितना हो गया देखो। इनका आ रहा होगा टोटल करीब, इनका आ रहा होगा 42,500, 42,500। अब इसमें से क्या करना है पता है आपको, इसमें से आपका 12,500 तो बी का है, क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या है ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है, बी की। और 30,000 रुपये क्या है, 30,000 रुपये है सैलरी, किसकी है, बी की होगी। और कुछ नहीं था, बस इतना ही था इस पूरे कॉन्सेप्ट में। तो समझ आया आपको, जो मैंने आज कराया है आपको, थोड़ा बहुत कम ज्यादा। अगर आपको इसमें कहीं डाउट है तो एक काम करते हैं बच्चों, आज की क्लास हम कंप्लीट करते हैं। अगले
क्लास में आपको मैं समझाऊंगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है और होता क्या है। हम जानेंगे अगले क्लास में पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट सिस्टम, इसके बारे में हम जानेंगे, आपकी बुक में भी है। तो इसमें दो तरीके के अकाउंट होते हैं, दो तरीके के मेथड होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। उन्हीं को हम अच्छे से समझेंगे क्या चीज कैसे होती है। तो फिर एक काम करते हैं, आज की क्लास यही कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास चली जाएगी कुछ फायदा नहीं होगा और आपको समझ नहीं आएगा। तो बच्चों यही क्लास यही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आपको नई क्लास में। और अगर आपको इन सब में कहीं डाउट आता है, आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि ये चीज मेरे को समझ नहीं आई, तो मैं दोबारा से समझाऊंगा आपको। और आप कोशिश करिए कि टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर आप जुड़े रहिए, क्योंकि जो भी आपका डाउट आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते वक्त, तो वहां से आप सॉल्यूशन मांग सकते हैं। नहीं आ रहा समझ तो वहां पे पूछिए आप, कनेक्ट होइए टेलीग्राम से, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं आपको नई क्लास में। धन्यवाद।